साथियों नमस्कार। 1 अप्रैल 2025 और इस वक्त समय हो रहा है 9:16 और अभी तक जैसा कि स्पर्श की तरफ से मैसेज आया था मार्च महीने की पेंशन क्रेडिट का कि 1 अप्रैल को क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन अभी तक खाते में पेंशन क्रेडिट नहीं हुई है। क्या स्पर्श ने भी लाखों पेंशनरों को जो स्पर्श के माध्यम से पेंशन ले रहे हैं 1 अप्रैल के दिन अप्रैल फूल बनाने का सोच रखा था? क्योंकि इंतज़ार था कि पेंशन क्रेडिट होगी, लेकिन अभी तक पेंशन क्रेडिट नहीं हुई और कहीं ना कहीं हम लोग या हमारे जैसे बहुत से स्पर्श से जो पेंशन प्राप्त करते हैं वो अप्रैल फूल बन चुके हैं। अब रात में आ जाए तो बात अलग है। हालांकि 1 अप्रैल 2025 रात 12 बजे तक रहेगा, लेकिन दिन निकल गया है, दिन में तो अप्रैल फूल बन चुके हैं। दूसरा दोस्तों, 2% जो डीए बढ़ा है उसका एरियर भी भुगतान किया जाना है। उम्मीद की जा रही है कि 15 अप्रैल तक उसका भी एरियर क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने मार्च के महीने में घोषणा कर दी है 2% डीए और डीआर को बढ़ाने की। तो 1 अप्रैल 2025 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो बढ़ा हुआ है उसका एरियर मार्च महीने तक का अप्रैल के माह में क्रेडिट हो जाना चाहिए। पेंशन या सैलरी आने से पहले हो सकता है कि कर्मचारियों को सैलरी के साथ भुगतान किया जाए, लेकिन पेंशनरों को तो एरियर उसका पहले मिल जाना चाहिए, क्योंकि पेंशन के ऊपर ही वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, महंगाई की मार को झेल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या 8वें वेतन आयोग में जो सैलरी का रिवीजन होना है वो उतना होगा जितना कि उम्मीद की जा रही है? फिटमेंट फैक्टर 2.86 की बात चल रही है, चर्चा चल रही है, कहीं पर 1.92 की। 1.92 के हिसाब से बढ़ता है तो कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्रॉस सैलरी अगर देखें तो 1.92 से जितनी बढ़ेगी उससे ज़्यादा ग्रॉस सैलरी होगी। तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के ये बैठे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 होना चाहिए, तब जाकर के थोड़ा बहुत राहत मिलेगी। वास्तविक महंगाई जो कि अपने चरम पर पहुंचती जा रही है, हर चीज़ें महंगी होती जा रही हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल माहौल है उससे भी कीमतों में इजाफा हो रहा है चीज़ों में। अब हाल के दिनों में देखा है कि बहुत सी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा रही हैं, उसका असर रिटेल में भी आकर के पड़ेगा और ख़ास तौर पर कंज्यूमर के ऊपर। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की परचेजिंग पावर एक बढ़िया स्तर की हो, उसके लिए ज़रूरी है सैलरी और पेंशन में एक अच्छे रिवीजन की। और फिटमेंट फैक्टर 2.86 तो कम से कम होना ही चाहिए, जैसा कि मीडिया में खबरें चल भी रही थी। अब संगठनों की तरफ से नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड की तरफ से क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं, टर्म ऑफ रेफरेंस आने के बाद क्या पॉइंट्स को वो देखते हैं और वो क्या सजेशन देते हैं, उस पर भी निगाह बनी रहेगी। और फिर वेतन आयोग अपनी सिफारिशों में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है, किस तरीके से सैलरी स्ट्रक्चर को तैयार करता है, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेकिन उससे भी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सैलरी का रिवीजन 1 जनवरी 2026 से होना है, क्या उससे पहले पे कमीशन अपनी सिफारिशें तैयार करके सरकार को सौंप देगा? और क्या सरकार उन सिफारिशों को समीक्षा करने के बाद सही समय पर यानी 1 जनवरी 2026 से सैलरी में रिवीजन कर देगी? क्या पे कमीशन को लागू कर देगी, या फिर पे कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन हमें बाद में देखने को मिले और उसका एरियर बाद में आए? तब तक कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। फिलहाल पेंशनरों को इंतजार है कि स्पर्श की तरफ से जो 1 अप्रैल 2025 को पेंशन क्रेडिट होने का मैसेज दिया वो कम से कम 1 अप्रैल की रात तक तो क्रेडिट हो जाए, क्योंकि दिन में तो क्रेडिट हुआ नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।